देख सकते हैं, ये हम दिखा दे रहे हैं। अभी ये किसान ने कितना मेहनत से ये फसल को लगाया होगा। इसको समय से पानी दिया, समय से खाद दिया, समय से इसको लगाया, लेकिन जैसे ही तैयार होने लगा उसके तैयार होते होते ही हाथियों के द्वारा ये फसल को रौंद दिया गया। जिला प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन को क्या जानकारी है कि किसान की कितनी फसल नुकसान हुई है? क्योंकि ग्राम सभा की अनुमोदन करके ही उनकी मूल्य का भुगतान होना चाहिए। इसीलिए साथ ही साथ अभी डीओपो पदाधिकारी से भी सामने में बात हुई, तो हम लोग गांव-गांव जाकर डाटा तैयार करेंगे और सभी को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। 500 से ज़्यादा किसानों की जो कि किनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है, किनका फसल को, तो बहुत सारा व्यक्तियों को हाथियों के द्वारा उसको नष्ट मने रौंद दिया गया है। दादा, आप दोनों ने कहा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का भी जिक्र किए हैं, तो उसके माध्यम से अगर ये किसानों को अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो आप लोग इस किसानों के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे? किसान लोग का फार्म भराया हुआ है। हाँ। और आज हम रैली के माध्यम से डीएफओ जगह गए और उन्होंने भी आश्वासन दिए और बहुत लोग का फार्म हम लोग जमा किए। हाँ। और बहुत कोई का फार्म जो फॉल्ट होने के कारण हम लोग के पास है। और बहुत ही जल्द हम लोग जेबीकेएस संगठन के माध्यम से किसानों का क्षतिपूर्ति जो है उस मुआवजा को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। हाथियों के द्वारा रौंद गया है या नुकसान किया गया, सभी किसानों का फॉर्म को एक जगह जमा करके हम लोग डीएफओ पदाधिकारी के साथ हाथों हाथ जमा करेंगे और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग जेबीकेएस टीम हर संभव किसान के साथ में खड़ा है। उनके लिए मुआवजा दिलाने के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा है। फॉर्म जो नुकसान किया गया है वो उसके लिए कुछ सरकार की ओर से कुछ मुआवजा मिलने का जो प्रावधान है वो सारा फॉर्म भर लिया गया है, ये लोग बोले, लेकिन अभी तक बहुत सारे किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे यहाँ के किसान परेशान हैं, त्रस्त हैं। खूंटी में नीचे चौक से लेकर वन प्रमंडल खूंटी तक जो है ग्रामीणों के द्वारा भीड़ देखने को मिला। उसमें देखकर ये मुद्दा समझ में आया कि ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी लोग हैं हाथियों से प्रताड़ित होकर जो है आज यहाँ पर आए थे और जमा हुए थे। हालांकि इसे लेकर बहुत से लोग वहाँ पर एकजुट हुए थे, उसे लेकर हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर मेरे दाहिने ओर जो है राजेश संगा जी हैं और बाएं ओर जो है ये पारस भैया हैं। हालांकि पारस भैया भी जो है हाथी से इनका भी फसल का नुकसान हुआ है। हम आज क्या कुछ खूंटी में हुआ है उससे हम जानने और समझने का प्रयास करते हैं। राजेश दा, देख रहे हैं कि आपके हाथों में जो है 3-4 पेज का पेपर है और साथ में फ़ोटो भी है, एक बार दिखा दीजिए दर्शकों को। हाँ, तो चलिए, तो आज ही पेपर जो आप पकड़े हुए हैं और आज जो रैली का है वहाँ पर जो है ग्रामीणों के द्वारा, किसानों के द्वारा रैली हुआ था, वहाँ भी आप शामिल हुए थे, क्या कुछ आपको नज़र आया वहाँ? चूँकि आज नीचे चौक से लेकर वन विभाग पदाधिकारी के कार्यालय तक हम लोग ने एक जुलूस रैली के माध्यम से जुलूस निकाले थे और वन विभाग पदाधिकारी को हाथियों के द्वारा हमारे क्षेत्र में खासकर तोरपा प्रखंड के फटका गांव, तोरपा प्रखंड के फटका पंचायत के अंतर्गत विभिन्न टोला कस्बों से काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए थे, यहाँ के किसान परिवार के लोग। तो उन्होंने ये जानकारी दिए कि उस क्षेत्र में अभी हाथी का प्रकोप इतना ज़्यादा लहर चल रहा है कि लोग एकदम डरे हुए हैं। साथ ही साथ उस क्षेत्र में जो भी फसल, धान, मड़ुआ, रागी या बहुत सारा अन्य फसल लगा हुआ है उसको एकदम पूरी तरह से प्रभावित कर दे रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये हम दिखा दे रहे हैं। अभी ये किसान ने कितना मेहनत से ये फसल को लगाया होगा। इसको समय से पानी दिया, समय से खाद दिया, समय से इसको लगाया, लेकिन जैसे ही तैयार होने लगा उसके तैयार होते होते ही हाथियों के द्वारा ये फसल को रौंद दिया गया। तो इस किसान के
दिल में, आत्मा में आज उसके आँख से आंसू बह रहा होगा कि वो साल भर का अपना जो खाने पीने का जो घर परिवार को चलाने के लिए वो अपना खेती बाड़ी से ही करते हैं। अब किसान को ये चिंता में है कि अपना परिवार का भरण पोषण कैसे करे। राजेश दा, इस क्षेत्र में जो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो किसान करके ही जो है अपना जीविका चलाते हैं। चूँकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ के लोग अधिक से अधिक लोग कृषि पर ही अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो खासकर मैं झारखंड राज्य के खूंटी ज़िला का ही बात करता हूँ। अभी वर्तमान में खूंटी ज़िला के तोरफा प्रखंड की जो ये घटना है, जो मेरे हाथों में ये तस्वीर में देख रहे हैं, ये तोरफा प्रखंड के फटका गांव, फटका पंचायत का ये घटना है। ये किसानों से आपका मुलाकात हुई तो क्या कुछ बातचीत हुआ? चूँकि अपना जो दुख दर्द है वो बताया। चूँकि ये किसानों से मेरी मुलाकात हुई, बात हुई, ये किसानों ने ये बताया कि हमारे फसल को हाथी के द्वारा प्रभावित हो गया, लेकिन जो फॉर्म जो नुकसान किया गया है वो उसके लिए कुछ सरकार की ओर से कुछ मुआवजा मिलने का जो प्रावधान है वो सारा फॉर्म भर लिया गया है, ये लोग बोले। लेकिन अभी तक बहुत सारे किसानों को मुआवजा नहीं मिला है, जिससे यहाँ के किसान परेशान हैं, त्रस्त हैं। तो बहुत सारा किसानों ने तो फॉर्म को आज हम लोग के समक्ष ही डीओपो पदाधिकारी के समक्ष ही बहुत सारा आवेदन को जमा किए गए हाथों हाथ, और कुछ किसानों का जो आवेदन में जो त्रुटि रहा, जिसके कारण से ये जमा नहीं हुआ है। तो ये हम लोग का हाथ में है। इसको सभी क्षेत्र के जो भी इस तरह का फसल हाथियों के द्वारा रौंद गया है या नुकसान किया गया, सभी किसानों का फॉर्म को एक जगह जमा करके हम लोग डीओपो पदाधिकारी के साथ हाथों हाथ जमा करेंगे और किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए हम लोग जेबीकेएसएस टीम हर संभव किसान के साथ में खड़ा है। उनके लिए मुआवजा दिलाने के लिए उनके साथ हमेशा खड़ा है। दादा, अगर बात करें कि कितने संख्या में किसान जो है जो इससे हाथी से प्रभावित हुए हैं वो आज एकजुट हुए हैं? चूँकि आज करीब करीब यहाँ पर किसान लोग 1000 की संख्या में महिला, पुरुष, आदिवासी, मूलवासी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोग आए हुए थे। तो इसमें अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कितने किसान का, लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि 500 से ज़्यादा किसानों की जो कि किनका घर क्षतिग्रस्त हुआ है, किनका फसल को तो बहुत सारा व्यक्तियों को हाथियों के द्वारा उसको नष्ट माने रौंद दिया गया है, मार दिया गया है। तो उनका भी मुआवजा नहीं मिला है। तो साथ ही साथ हम जिला प्रशासन और झारखंड प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय से ये आग्रह करना चाहते हैं कि झारखंड ये कृषि पर ही यहाँ के लोग अधिक से अधिक जीवन निर्वाह करते हैं। इसीलिए जिनका फसल नुकसान हुआ है, चाहे तो जिनको हाथी रौंद दिया है, उसको मुआवजा भुगतान करने में तनिक भी विलम्ब नहीं होनी चाहिए और उनको तुरंत मुआवजा भुगतान कर देना चाहिए। साथ ही साथ जबकि उस गांव, टोला, कस्बा का अगर धान या उसका फसल को हाथियों के द्वारा रौंदा जाता है तो सबसे पहले ग्राम सभा के द्वारा ही उसका मूल्य का तय होना चाहिए, ना कि जिला प्रशासन के द्वारा। जिला प्रशासन को क्या जानकारी है कि किसान की कितनी फसल नुकसान हुई है? क्योंकि ग्राम सभा की अनुमोदन करके ही उनकी मूल्य का भुगतान होना चाहिए। इसीलिए साथ ही साथ अभी डीओपो पदाधिकारी से भी सामने में बात हुई, उन्होंने भी ये आश्वासन दिए, पॉजिटिव आश्वासन दिए कि जो भी मेरे संज्ञान में है, जो मेरे स्तर, झारखंड सरकार के स्तर और जो मेरा स्तर से मैं हर संभव मदद करेंगे और इसको तनिक भी विलम्ब करने का उसने आश्वासन नहीं दिए। परसदा, सबसे पहले तो जोहार रहेगा। आपको भी जोहार और आपको, आपके चैनल भी जितने भी देख रहे हैं उस दर्शकगणों को भी जोहार। दादा, देख रहे हैं कि आपके हाथ में जो है काफ़ी पेपर पकड़े हुए हैं, जो किसान के साथ साथ में उसका जो फसल नष्ट हुआ है, ये पेपर वगैरह फ़ोटो के साथ में आप पकड़े हुए हैं। तो आपके क्षेत्र में क्या कुछ ऐसे नज़र आ रहा है दादा?
मेरा क्षेत्र में अभी हाथी का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, जिससे किसान डरे सहमे हुए हैं। आए दिन गांव घुस जाते हैं, घुसने के बाद पूरी तरह जो फसल है उसको क्षतिपूर्ति करते हैं। वैसे ही किसान लोग का मेरा पास अधिक से अधिक किसान लोग का फार्म भराया हुआ है। और आज हम रैली के माध्यम से डीएफओ जगह गए और उन्होंने भी आश्वासन दिए और बहुत लोग का फार्म हम लोग जमा किए। और बहुत कोई का फार्म जो फॉल्ट होने के कारण हम लोग के पास है। और बहुत ही जल्द हम लोग जेबीकेएसएस संगठन के माध्यम से किसानों का क्षतिपूर्ति जो है उस मुआवजा को हम लोग दिलाने का काम करेंगे। ऐसे कितने किसान हैं दादा जिसको इससे जो हाथी से प्रभावित हैं? कुछ ऐसे डाटा है? हमारे क्षेत्र में अभी हाथी प्रकोप क्षेत्र है। हर एक क्षेत्र, हर एक तोरपा प्रखंड या रनिया प्रखंड के हर एक क्षेत्र में अभी हाथी का उत्पात मचाया हुआ है। तो एक डाटा तो नहीं है, मगर हर एक गांव में हाथियों का आगमन या तो बोलिए क्षतिपूर्ति देखने को मिल रहा है। तो हम लोग गांव-गांव जाकर डाटा तैयार करेंगे और सभी को क्षतिपूर्ति मुआवजा दिलाने का काम करेंगे। दादा, आप दोनों ने कहा कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी का भी जिक्र किए हैं, तो उसके माध्यम से अगर ये किसानों को अगर मुआवजा नहीं मिलता है तो आप लोग इस किसानों के लिए क्या कुछ आगे कदम उठाएंगे? किसानों के साथ हम लोग हमेशा जेबीकेएसएस का टीम खड़ा है। अगर सरकार फॉरेस्ट विभाग अगर नहीं मानती है तो हम लोग इससे भी बेहद बड़ा रैली करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और रोड भी जम करना पड़े तो रोड भी हम लोग किसान के हित के लिए हम लोग रोड भी जम करने के लिए साथ में खड़े हैं। अंत में कहे तो किसानों के हित के लिए आप लोग कुछ भी कदम उठा सकते हैं। हाँ दादा, किसान के हित के लिए हम लोग हमेशा तत्पर हैं और किसान को मुआवजा देने के लिए भी हमेशा गांव-गांव क्षेत्र में हम लोग फार्म इकट्ठा कर रहे हैं और जिसका भी क्षतिपूर्ति हुई है उस किसान को मुआवजा दिलाएंगे हम लोग। और मैं जिला प्रशासन खासकर यहाँ वन विभाग पदाधिकारी से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि अभी तत्काल में जो हाथी प्रभावित क्षेत्र है वहाँ अप्रोच हुआ जो हाथी को भगाने के लिए तत्काल उस गांव में उस पंचायत ग्राम सभा में जाकर उसको हाथी भगाने के लिए जो भी सामग्री है तुरंत उसको उपलब्ध कराया जाए, ताकि किसान बरसात का दिन में कभी कभी गांव टोला में लाइट करंट का समस्या होता है। तो जिला प्रशासन से यही आग्रह है कि वो उस पंचायत का चिन्हित करे और तुरंत हाथी भगाने के लिए टॉर्च हुआ, फटाका बम जो भी तो तत्काल वो वहाँ के ग्रामीणों को वो देने का काम करे। ये सच्चाई है कि तोरपा और रनिया क्षेत्रों में जो है किस तरह से किसानों का जो है बड़े बड़े विशाल हाथियों ने फसल को नष्ट कर रहे हैं, लेकिन नष्ट करने के बावजूद भी जो है विभाग के तरफ से कार्य नहीं किया जा रहा है। काहे कि बीते खबर में आप देखे भी होंगे कि किसानों ने रात को अपने हाथों में टॉर्च या फिर जो भी ग्रामीण क्षेत्रों में जो भी अपना हाथी भगाने का जो भी साधन होता है उसे पकड़ के जो है वो लोगों कर रहे हैं। हालांकि आगे क्या कुछ होता है वो हम देखने वाली बात है। फिलहाल चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगले खबर में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जोहार झारखंड, जय झारखंड।